अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आपका ज़ूलॉजी का आज मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर है। आज जो हमने पढ़ना है वो आपका सेल टिश्यूज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। आज हमने जनरल इंट्रो देखना है, ठीक है। डिटेल डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में एक एक आपके जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सेल्स हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में कैरी आउट करेंगे। आज जस्ट मैं इस चैप्टर का जो हम स्टार्ट ले रहे हैं, इसका मैंने एक जनरल इंट्रो आपको देना है कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, फिर ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। हर वो चीज़ जो सांस लेती है, ठीक है, जिसमें प्रोसीजर्स हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है। और फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, और ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, और हर स्ट्रक्चर जो बॉडी पार्ट का है वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी कोई ना कोई जॉब होती है जो उसने करनी होती है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखनी थी। दूसरी चीज़, लिविंग थिंग्स होते क्या हैं, इनके पास जो लिविंग थिंग्स हैं इनके पास कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ इनकी खसूसियात होती हैं, इनके नीड्स होते हैं। नीड्स में यानी फूड के लिए नीड, उनकी वाटर के लिए, रहने के लिए जो जगह चाहिए होती है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, कुछ इनकी नीड्स हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं किसी भी लिविंग थिंग को। जिस चीज़ की ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती उनको हम लिविंग थिंग्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। और हर लिविंग थिंग जो है वो सेल्स से बना होता है। किसी भी जो लिविंग थिंग है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होता है, सेल। ये सेल्स को हम यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बगैर जो लाइफ का जो पॉसिबिलिटी नहीं है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। हर जो लाइफ है उसका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, सेल के ऊपर वो बेस कर रही होती है, ठीक है। इस तरह जो हमारे पार्ट्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी कोई ना कोई स्पेसिफिक जॉब होती है, और वो जॉब जो हमें आगे ज़िंदा रहने में मदद करती है, ठीक है, जो हमें अलाइव रखती है। कुछ फंक्शंस हम देखेंगे, ठीक है, लिविंग थिंग्स के कुछ बेसिक 5 फंक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। ये हमारी जो बेसिक लाइफ फंक्शन है जिसके ऊपर हम जिंदा हैं, उसमें हमारे पास पहले आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारी टाइम ग्रोथ हो रही है, हमारा हर बॉडी पार्ट, हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी हम यूज़ करते हैं। एनर्जी, अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। हम अपनी लाइफ गुजारने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, खाने की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में, ठीक है। फिर रिप्रोड्यूस, ये एक वो चॉइस है, एक वो चीज़ है, ठीक है, जो कि हमारी चॉइस पे होता है कि अगर हम चाहें तो हम ये जो प्रोसीजर है ये हो, लेकिन इसका सर्वाइवल के साथ कोई रेट नहीं। हाँ, अपनी प्रोजिनी के सर्वाइवल के साथ है, यानी अगर आप अपनी प्रोजिनी, नस्लें क्रिएट करना चाहते हैं, उसको नस्ल अपनी चलाना चाहते हैं, अपने ख़ानदानों को ज़िंदा रखना चाहते हैं, तो तब आपके लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर ज़रूरी है, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है, ताकि हम जो अपने वेस्ट हैं उनसे अब छुटकारा हासिल करें। रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं आप अपने इन्वायरमेंट को, यानी आप देखें, आप सर्दी होती है तो आप क्या करें, अभी आप में से 100% सारे के सारे स्टूडेंट्स ने जर्सियाँ वगैरह पहनी होगी, खुद को कवर किया होगा, ढांपा होगा। क्या है ये? रिस्पॉन्ड है हमारा इन्वायरमेंट को, कि जो इन्वायरमेंट है उसका इफेक्ट जो है वो मेरे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप खुद को ढांप के नहीं रखेंगे, ठीक है, ये स्वेटर्स या जर्सियाँ वगैरह कुछ भी ये पहनेंगे नहीं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट का इफेक्ट होगा आपके ऊपर। इस तरह गर्मी को आप रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्वायरमेंट में जितने भी इन्वायरमेंट जिस तरह भी रिएक्ट करती है, हर जो लाइफ फॉर्म है उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। बात करते हैं सेल की। सेल, हर जो ऑर्गेनिज्म है ना वो सेल से बना होता है, उनमें सेल पाया जाता है। मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है लाइफ का, जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सम काइंड के जो ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके पास बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, ये प्रोक्रियोट्स की बात करते हैं, जो सिंपल सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है। जितने भी आपके प्रोक्रियोट्स हैं वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उनकी बॉडी में एक सिंगल सेल पाया जाता है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिसमें आपके पास लोग आ जाते हैं, ट्रीज़, प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तमाम जो है ना आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं, उनमें डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि
जो ऑर्गेनिज्म है उनमें किस किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं, किस चीज़ को आप सेल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या सेल्स हो सकते हैं, बोन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। ब्लड पे आपको ये वो चीज़ है जो आप पहले से पढ़ते हुए आपने नोटिस किया होगा, आपके ब्लड में भी फिर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, फिर प्लेटलेट्स हैं। इस तरह आपके इस तरह जो हर बॉडी पार्ट है उसमें आपके पास डिफरेंट सेल्स हैं। इनमें से कुछ की एग्जांपल्स है जो आपके सामने गिवन है। इस तरह पर प्लांट्स की बात करें उसमें लीफ के सेल्स होते हैं, रूट के सेल्स होते हैं, फिर स्टेम के होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्लांट है वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है। अब जो हम बात करते हैं, ये जो मल्टीपल सेल्स हैं जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज यानी इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं और आपके पास टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर वो टिश्यूज़ आगे जुड़ते हैं तो आपके पास एक ऑर्गन बनता है, और अगर वो ऑर्गन्स जुड़ना शुरू हो जाएं तो आपके पास एक सिस्टम क्रिएट होता है जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। वो प्लांट्स और एनिमल्स जिनमें आपके पास डिफरेंट काइंड, जिसमें जो ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल सेल से बने हुए हैं, उनमें आपके पास डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं। हमने बात की अभी पीछे भी कि उनमें ब्लड सेल्स, इवन एक जो आपकी कैटेगरी है उसमें भी आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं कि वो आगे इस तरह 3 टाइप के सेल से मिलकर बन रहा है, ठीक है। स्किन सेल्स हैं और भी अदर टाइप्स हैं। प्लांट्स की में हम बात कर चुके हैं कि उसमें भी आपके पास डिफरेंट हैं, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, ठीक है। ये हमने वो मेजर सेल्स की बात की है जिसका हमें पता है। पता तो आपका सबका ही है, लेकिन हम मेजर सेल्स की बात कर रहे हैं जिनका जिक्र किया जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो आपके इनर साइड में फिर आगे जाइलम सेल जाते हैं, स्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा सेल्स, ये वो चीज़ें जो आप पहले एक दफ़ा रीड आउट कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके आगे से भी सब क्लासिफिकेशन है, पर हम यहाँ पर जो है जस्ट मेजर्स जो सेल्स हैं उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। यानी आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कौन से मेजर सेल्स हैं जो एनिमल बॉडी में होते हैं या जो प्लांट बॉडी में होते हैं। अच्छा जी, फिर हम बात कर रहे थे कि टिश्यूज़ कैसे बनते हैं, यानी वो सेल्स कंबाइन करते हैं और आपके पास टिश्यूज़ बना देते हैं। किसी भी सेल का अकेले काम करना मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि सेल अकेले अकेले काम करना शुरू हो जाए। सेल्स कंबाइन करते हैं, वो एक टिश्यूज़ बनाते हैं जिसकी और एक टिश्यू बनाते हैं, यानी वो सेल्स इकट्ठे मिलकर एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक टिश्यू बनता है, ठीक है, ग्रुप में काम करते हैं। अब ये जो टिश्यू है ना, ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जिनका एक जैसा काम होता है, वो सारे सेल जो है ना वो कंबाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर एक टिश्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी सिमिलर टाइप्स है, यानी एक सेल का काम अगर कुछ और है और दूसरा सेल का काम कुछ और है तो वो दोनों कभी भी कंबाइन करके एक टिश्यू नहीं बना सकते। दोनों ऐसे सेल्स जिनका काम एक जैसा है, ठीक है, वही कंबाइन करेंगे और आपके पास टिश्यूज़ बनाएंगे। जैसे कि वो बात कर रहे हैं कि जो स्किन सेल्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और आपके स्किन टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर आपकी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। इस तरह जो आपकी बॉडी जो मसल सेल्स हैं, एनिमल बॉडी है, उसमें जितने भी मसल सेल्स हैं वो कंबाइन करेंगे तो आपका मसल टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। बोन जो सेल्स हैं वो कंबाइन करेंगे तो आपके बोन सेल्स बनाएंगे। नर्व सेल कंबाइन करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम बनेगा, और ब्लड सेल जो कंबाइन करेंगे तो आपका ब्लड सिस्टम क्रिएट होगा, यानी ब्लड टिश्यूज़ भी क्रिएट होंगे, ठीक है। प्लांट के जो सेल्स हैं वो भी आपको पता है कि ये भी आगे कंबाइन करेंगे जितने भी सेल्स हैं और ये भी आपके पास टिश्यूज़ क्रिएट करेंगे। जैसे लीफ ऑफ प्लांट्स हैं, ये जो ना किससे बनी होती हैं, आपकी टिश्यूज़ से बनी होती हैं, ठीक है। और उनका काम क्या होता है कि इसने आपको जितने भी लीफ सेल्स हैं, ठीक है, वो कंबाइन करेंगे। उन्होंने एक पूरा लीफ तैयार किया और वो लीफ का काम क्या है कि उसने आगे फूड बनानी है। फूड कैसे बनानी है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है, ठीक है, और फूड बनानी है। बात करते हैं ऑर्गन्स की। जितने भी आपके टिश्यूज़ हैं वो कंबाइन करते हैं, ठीक है, और एक साथ काम करते हैं। इसमें भी वो टिश्यूज़ जो एक जैसे हैं, ठीक है, जिनका काम एक जैसा है, वो कंबाइन करेंगे और आपके पास ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। और ये सारे मिलकर इकट्ठे काम करते हैं। जैसे कि आपके जो रूट हैं, स्टेम है या लीव्स हैं, ये सारे आपके पता है ऑर्गन हैं प्लांट के। लेकिन जो लीफ है उसका काम क्या है, वो फूड बनाता है। रूट्स का काम क्या है कि वो रूट सिस्टम जितना भी है उसने आपका जो प्लांट का वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्योंकि जो आपका लीफ है, ठीक है, वो एक ऑर्गन है, पूरा ऑर्गन है। इसने काम क्या करना है कि काम इसका फूड बनाना है, ठीक है। तो रूट्स का काम जो है वो आपके सॉइल से पानी लेना या दूसरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेना। तो ज़ाहिर बात है ये दोनों मिलकर तो इकट्ठे काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो जितने भी टिश्यूज़ होंगे जिन्होंने सिर्फ लीफ को बनाना है और फूड में प्रिपेयर करने में उनकी हेल्प करनी है, तो वो मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। इस तरह जो आपके हार्ट है, लंग्स, ब्रेन्स, ये सारे आपके क्या है, एनिमल ऑर्गन्स हैं। इसमें और जो हार्ट का ऑर्गन है उसमें आपके पास कौन कौन से टिश्यूज़ आ जाते हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, नर्व टिश्यूज़ हैं और आपके ब्लड टिश्यूज़ हैं। ये तीन मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, हार्ट जो आपका ऑर्गन है बना रहे हैं, ठीक है।
इसमें आपके जो नर्व टिश्यूज़ हैं वो किस तरह है आपको पता होगा, ब्लड उसमें सर्कुलेट कर रहा है, मसल टिश्यूज़ जिस तरह वो जो धक धक की आपको आवाज़ आती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना, वो किसकी मदद से हो रहे थे, आपके मसल टिश्यूज़ की वजह से, ठीक है। ये सारे मिलकर काम करते हैं तो आपका एक जो है ना से वो ऑर्गन बनाते हैं जिसमें आपको क्या करना है, पंप करना है पूरी बॉडी में आपका ब्लड, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में आपके पास जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके जिनकी जो फंक्शनिंग एक में वो हेल्प करे, आपने देखा होगा डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना रहे होते हैं, आपका कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। जैसे कि जो डाइजेशन का सिस्टम है आपका, ठीक है, पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हैं आपका माउथ है, फिर ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद आपका स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑर्गन्स कंबाइन किए हैं तो इन्होंने एक क्या बनाया, आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। इस तरह जो आपके डिफरेंट पार्ट्स है, ग्रुप जो आपके ऑर्गन के पार्ट्स हैं वो सारे मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं, एक सिस्टम क्रिएट होता है। अब इनका क्या है, जितने भी आपके ऑर्गन सिस्टम है इनके बगैर आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ये आपको हेल्दी रहने में और अलाइव रहने में हेल्प करते हैं। आपने नोटिस किया होगा किसी को अगर एक किडनी प्रॉब्लम हो जाए, उसका किडनी रिमूव हो जाए तो उसकी हेल्थ पॉसिबल नहीं है, क्या है, उसकी डेथ भी हो सकती है इवन, ठीक है। तो आपके जो ऑर्गन्स हैं उनका इकट्ठे वर्क करना और एक दूसरे के साथ वर्क करना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर ऑर्गन का की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इसमें फिर आपके पास कुछ जो सिस्टम है प्लांट्स के, आपको पता है स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, ये सब मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। यानी अगर देखें, रूट्स ने पानी लिया, उसने स्टेम के थ्रू वो उसे लीव तक पहुंचाया, लीव तक पहुंचेगा तभी वो लीव उसको यूज़ करेगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, ठीक है। जाइलम और जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं जो आपके ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं, जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो पानी है वो उनके थ्रू जाएगा आपके लीव्स तक। तो यानी इन तीनों का इकट्ठे काम करना ज़रूरी है, तभी फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ। ये क्या है, ये सारी इससे हमने क्या चीज़ समझी है कि जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो इकट्ठे वर्कआउट करते हैं तभी आपका कोई एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब अगर आप एनिमल बॉडी में देखें तो आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। आपके पास नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। फिर आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, पंपिंग जो सिस्टम है आपका, ये सारे लिम्फेटिक सिस्टम है। आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर आपका कोई एक सिस्टम रन कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें से एक भी सिस्टम वर्क करने में फ़ेल हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इस सब में का जो हमने कंक्लूजन है वो क्या देखा है कि सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो मिलता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके मिलते हैं तो आपके पास टिश्यू क्रिएट होता है। वो टिश्यूज़ मिलकर एक सर्टेन जॉब्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जब वो कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक ऑर्गन बनता है और इस तरह जब आपके डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो आपके पास एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट होता है जिसने आपका एक सर्टेन लाइफ फंक्शन जो है ना कंट्रोल करना होता है। ये इस सब में जो है ना आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा है कि जो हम थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, इसका बेसिक जो इसका जो बेसिक इंट्रो था वो हमने बेसिकली स्टडी किया है कि हमें अगर हम सेल्स या टिश्यूज़ या ऑर्गन सिस्टम्स आगे डिस्कस करेंगे तो बेसिकली वो होते क्या हैं, ठीक है। तो इसका एक इंट्रो देखा है हमने और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम आगे सिस्टम्स स्टडी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।